हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपको हर्ट करने वाले पर्सन को, थर्ड पार्टी को, या फिर जिस भी पर्सन ने आपको हर्ट किया है उसे आपको हर्ट करने का क्या कर्मा मिलेगा, क्या कर्मा वो फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। रीडिंग जनरल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दो, ये साइंस आपके या फिर उस पर्सन के हो सकते हैं। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए 7 नंबर जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, 5 नंबर मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर फैब मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे कुछ लोगों के लिए 10 नंबर अक्टूबर मंथ की एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही है, और फायर साइन भी निकल कर आ गया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो साइंस यहाँ पे सारे निकल कर आ गए हैं। यहाँ पे हाईलाइटेड साइंस अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर पे वर्गो की एनर्जी हाईलाइटेड दिखाई दे रही है और सैजिटेरियस की एनर्जी हाईलाइटेड दिखाई दे रही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कर्मा ये पर्सन फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में आपको हर्ट करने का, तकलीफ देने का। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहली एनर्जी में दिखाई दे रहा है ना कि इस पर्सन की लाइफ में ना इस वक्त मूवमेंट नहीं है, इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त ग्रोथ नहीं हो रही है, इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त जो ये चाहते थे अपनी लाइफ में पाना ना, उन सब चीज़ों से ये बहुत दूर अपनी लाइफ में है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइफ में बहुत अच्छी पोजीशन में पहुँचना चाहते हैं, लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सब कुछ बैलेंस ये देखना चाहते थे, लेकिन चीज़ें उतनी बैलेंस नहीं है, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, कुछ भी समझ नहीं पा रहे, कुछ भी डिसीजंस नहीं ले पा रहे, डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, खुद को बहुत ज़्यादा स्टक, हैंग्ड फील कर रहे हैं। इस वक्त पे ऐसा नज़र आ रहा है कि लाइफ के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहाँ पर इन्हें सही और गलत के बीच में फ़र्क पता नहीं चल रहा, जहाँ पर ये सही और गलत के बीच में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत परेशान है। लाइफ में गलत डिसीजंस बहुत सारे ले रहे हैं, लाइफ में डायरेक्शन नहीं नज़र आ रही है कि किस डायरेक्शन में जाके अपनी मंजिल को पा पाएंगे या किस डायरेक्शन में जाके इनकी लाइफ में सब चीज़ें सही हो पाएंगी। कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं, डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी हैं। ऐसा नज़र आ रहा है ना कि लाइफ में ना एक पजल सॉल्व कर रहे हैं ये पर्सन, और जो वो आखिरी पीस इनकी ज़िंदगी को बेटर कर सकता है ना, जो एक आखिरी पड़ाव इनकी ज़िंदगी का, जो इनकी ज़िंदगी को फिर से पहले की तरह खुशनुमा कर सकता है, वो एक आखिरी पीस इनको नहीं मिल रहा, वो एक आखिरी ज़रिया इनको नहीं मिल रहा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं अपनी लाइफ में। बहुत हैंग्ड एनर्जी है, जहाँ पर बिल्कुल होपलेस नज़र आ रही हैं, कोई भी होप नज़र नहीं आ रहा, कोई भी सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा, एकदम से अकेले एक जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर पे कोई इनका साथ नहीं देना चाहता। इनके आसपास के लोग जिनसे ये सपोर्ट की उम्मीद करते थे वो भी अभी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो भी इनका साथ नहीं दे रहे। बहुत ज़्यादा अकेलापन दिखाई दे रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है ना कि इन्होंने ना लोगों से बहुत फ़ायदा उठाया था, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ना इन्होंने सबका इस्तेमाल किया अपनी ज़िंदगी में, हर एक इंसान का। अभी ऐसा नज़र आ रहा है ना कि इनकी लाइफ में ये इतना बुरा कर चुके हैं ना लोगों का, कि अब इनके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो इनको फुल्ली सपोर्ट कर सके, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो इनको कंप्लीट फील करा सके। बहुत एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर पे इन्हें लाइफ में कुछ भी अभी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी सही नज़र नहीं आ रहा। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत पेन में है ये पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में, बहुत पेन। इन्हें किसी से धोखा मिला है, इन्हें चीटिंग मिली है। स्पेशली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी फैमिली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, फैमिली लाइफ में लोगों से बहुत लड़ाई चल रही हैं, अपनी ही फैमिली के अंदर बहुत सारे कलह कलेश चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत अनहैप्पी है। ऐसा नज़र आ रहा है सबसे कटे कटे रहने लगे हैं, कोई किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करना, किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, किसी पे बिलीव नहीं कर पा रहे, अपने आप में ज़्यादा रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि इन पे ना, इनको ऐसा लग रहा है ना कि कोई एक ऐसा पर्सन नहीं है इनकी लाइफ में जिस पे ये ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सके, कोई ऐसा पर्सन नहीं है इनके आसपास जिस पे ये इस तरीके से बिलीव कर सकें कि वो पर्सन इनका कभी बुरा नहीं चाहेगा। जिस इंसान पर बिलीव करने जाते हैं, जिस इंसान पर ट्रस्ट करते हैं, वही धोखा दे के चले जाता है। वर्क प्लेस में भी मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ना अपने कोलीग से ही बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, बहुत ज़्यादा चीटिंग मिली है, लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया है और इनसे आगे बढ़ने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से ये इस वक्त बहुत दुखी हैं। इन्होंने बहुत वर्क किया, बहुत मेहनत करी चीज़ों के लिए, और लास्ट में जब बात आई कि वहाँ पर इनका नाम भी इंक्लूड किया जाए या फिर इनको भी कहा जाए कि ठीक है इस पर्सन ने मेहनत करी है, वहाँ पर सब लोगों ने इन्होंने एक तरीके से ना नेग्लेक्ट कर दिया। जो प्रॉफिट इनको मिलना चाहिए था वो प्रॉफिट इनको नहीं मिला। फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा पेन, अपनों से ही इनको चीटिंग मिल रही है, अपनों से ही धोखे मिल रहे हैं।
यहाँ पे ना इनके आसपास मैनिपुलेटिव लोग बहुत नज़र आ रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि सारे ही लोग जो इनके आसपास हैं, इनके अपने, इनके खास लोग, ये जिनसे प्यार करते हैं, वो सारे लोग सारे ही मैनिपुलेटिव हैं। सारे ही बस फ़ायदा उठा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जहाँ पर पे इनको ज़रूरत होती है किसी साथ की, जहाँ पर पे ये लड़खड़ा के गिर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर कोई इनका हाथ थामने वाला नहीं होता। वहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन इनको नहीं दिखता जिसका हाथ थाम के ये उठ सके। बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर पे लोग ना बस इनके साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है। लोग बस इसलिए इनके साथ जुड़ते हैं कि वहाँ पर फ़ायदा मिलता है और इनके साथ जुड़कर उनका कुछ प्रॉफिट हो रहा है। और जब इनको ज़रूरत होती है कोई सपोर्ट नहीं करता, जब इनको ज़रूरत होती है कोई साथ नहीं देता। और सबसे बड़ी बात है ना कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में यही किया है लोगों के साथ। इन्होंने बस लोगों का फ़ायदा उठाया, इन्होंने बस लोगों को बुरी तरीके से मैनिपुलेट किया, लोगों को हर्ट किया, अपने फ़ायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल किया। और वही चीज़ें अभी इनके साथ भी हो रही हैं, वही चीज़ें यही अपनी लाइफ में फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा बिहेवियर दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये बहुत परेशान है अपनी लाइफ में और बिल्कुल एक ऐसे डिसीजंस अपनी लाइफ में ले रहे हैं जहाँ पर इनको बहुत नुकसान फेस करना पड़ रहा है। ऐसे डिसीजंस जहाँ पे लोगों के साथ लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं कर पा रहे। डिसीजन मेकिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। ये पर्सन ना बहुत सारे सपने इसने सजा के रखे थे अपनी ज़िंदगी में कि बहुत कुछ हासिल करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात ना, लोग इनकी सुना करते थे पहले, लोग इनके साथ बैठना पसंद करते थे, लोग इनके साथ समय बिताना पसंद करते थे। अब धीरे धीरे समय ऐसा आने लगा है कि ये बस अकेले रह गए, जहाँ पर बस लोगों से बहस हो रही है, लोगों से लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई इनका साथ नहीं दे रहा। सही गलत के बीच में इनको अंतर समझ नहीं आ रहा, सही गलत के बीच में इनको फैसले लेने में बहुत परेशानी हो रही है। और जो भी डिसीजन लेते हैं वो गलत साबित हो जाते हैं। जो भी डिसीजन अपनी लाइफ में कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, वो इनको और ज़्यादा पीछे धकेल रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है बहुत स्टक अपनी लाइफ में है, जहाँ पर पे आगे नहीं बढ़ पा रही, ग्रोथ नहीं मिल पा रही। वो नए रास्ते इनको नज़र नहीं आ रहा है जिनको पाकर या जिसमें चल कर ही अपनी ज़िंदगी की ग्रोथ को हासिल कर पाएँ या जिसमें चल कर ही अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो पाएँ। यहाँ पे ना लेज़ी होकर बस बैठे हुए हैं एक जगह पर, जहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा इनके अंदर दिखाई दे रही है, सोच विचार बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार। इम्बैलेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा इनके अंदर है, इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा। ये पर्सन ना बहुत ईगोइस्टिक है। आप अगर इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये पर्सन कभी अपनी गलती नहीं मान सकता। इस पर्सन को कभी नहीं लगता कि ये गलत है, हमेशा ये खुद को सही समझते हैं, हमेशा ये खुद को प्रायोरिटी में रखते हैं, खुद को सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे पहले खुद के बारे में सोचते हैं और उसके बाद ही किसी दूसरे पर्सन के बारे में सोचते हैं। बहुत सेल्फिश पर्सन ये मुझे दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस पर्सन का ना सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा रुतबा, बहुत अच्छा नाम, इनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा था इनकी लाइफ में। लेकिन आजकल ऐसा नज़र आ रहा है ना कि वो इनका जो रुतबा था ना वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। उनका वो जो एक नेम फेम जो इन्होंने बनाया था ना सोसाइटी में, वहाँ पर भी इनके ऊपर लांछन लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग गलत इल्ज़ाम इनके ऊपर लगा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में इनके नाम जोड़े जा रहे हैं जहाँ पर पे शायद इन्होंने कोई गलती करी भी नहीं थी, फिर भी इनके नाम वहाँ पर लिए जाते हैं। गलत चीज़ों में इनका नाम इंक्लूड किया जाता है, जिसकी वजह से इन्होंने जो नाम जो रुतबा अपना बना के रखा था ना सोसाइटी में, वो अभी टूटता हुआ नज़र आ रहा है, वो अभी गिरता हुआ नज़र आ रहा है, वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से इनके अंदर बहुत इम्बैलेंस देखने के लिए मिल रहा है, बहुत परेशानी। यहाँ पर भी इम्बैलेंस की एनर्जी है, जहाँ पर ये पर्सन बहुत कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं चीज़ें सही करने की, पर चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं कर पा रही, चीज़ें उस तरीके से सही नहीं हो पा रही। ऐसा नज़र आ रहा है कि लाइफ में ना बहुत सारे डायरेक्शंस इनके सामने आ गए हैं, बहुत सारी चॉइसेस आ गई हैं, जहाँ पर भी किसी एक चीज़ का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे। स्पेशली लव लाइफ में भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ में इनके पास दो ऑप्शंस हैं, जहाँ पर इनको सेलेक्ट करना है कि इन्हें किसके साथ आगे बढ़ना है, जहाँ पर ये कर नहीं पा रहे वो सारी चीज़ें। बहुत कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ और ख़ुद को इन्होंने पूरी तरीके से स्टक कर लिया है उस एनर्जी में। अपने ग्रीड, अपने लालच के चक्कर में ये खुद को ही परेशान करते जा रहे हैं, ये खुद को ही और ज़्यादा उन चीज़ों में फंसाते जा रहे हैं, जहाँ पर इनको जो चीज़ें चाहिए थी वो चीज़ें मिल नहीं पा रही। बहुत स्टक एनर्जी, बहुत प्रॉब्लमेटिक एनर्जीज़ हैं। डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें सामने से दिखती नहीं होंगी और बहुत सारे लोगों को तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको पता है कि इनकी लाइफ में इतने कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं, पर ओवरऑल अगर आपको नहीं भी पता है ना, तब भी मैं बोलूँ कि इनकी लाइफ में डेफिनेटली डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी हैं, जिससे ये इस वक्त लड़ रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों से बाहर निकलने की, और बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं इस वक्त ये पर्सन। बहुत लोनलीनेस को फील करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो ये इस पर्सन का कर्मा था। होप आपके साथ रेजोनेट हुआ होगा, होप आपको पसंद आया होगा। आप रेजोनेट कर सकते हैं इस एनर्जी के साथ। अगर रेजोनेट हो रहा है तो उसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा।
अब मैं आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस निकाल लेती हूँ। देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं समय पे, आपको क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, आपने क्या करना चाहिए। ओके, सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं फ्लो विद द रिदम। डेफिनेटली आपने इस वक्त किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना, खुद से होकर किसी को ब्लेम करने की कोशिश नहीं करनी, खुद से होकर किसी को कर्मा देने की कोशिश नहीं करनी। बस अपनी लाइफ में फोकस करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाते रहो। सारी चीज़ें ना डिवाइन के हाथ में छोड़ दीजिए। वो हर एक पर्सन को कर्मा देंगे जिन्होंने कुछ गलत किया है या जिन्होंने कुछ बुरा किया है। बस आपने अपने कर्मा पे फोकस करना है, आपने अपने कर्मों को सही रखना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, अपनी लाइफ में फोकस करते रहना है। आपकी लाइफ में बहुत जल्द बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है। बस आपने तैयार रहना है उन ब्लेसिंग्स को अपनाने के लिए, बस आपने तैयार रहना है उन ब्लेसिंग्स को गले लगाने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत सारी खुशियाँ देने वाले हैं, बहुत सारी सक्सेस देने वाले हैं आपकी लाइफ में, और जो चीज़ें आप डिजर्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगी। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। अगर रीडिंग पसंद आती है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।